तो यहाँ पर बस इतना ध्यान देना है कि कोई एक ऐसा नेटवर्क जो 0 से 2 किलोमीटर की रेंज में काम कर रहा हो, और 0 से 2 किलोमीटर में चाहे वो पास-पास में हो, एक रूम के अंदर हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो या एक ऑफिस के अंदर ही सारा कार्यक्रम चल रहा हो, और वहाँ पे कुछ इस टाइप का आईपी एड्रेस भी दिख रहा हो जिसमें शुरुआत में 192 दिख रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। पर अगर हम कह दें एक रूम में चलने वाला नेट, केवल यहाँ पे देखिए मैंने नेट की तरफ इशारा किया है, नेटवर्क की तरफ इशारा नहीं किया है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इंट्रानेट। पर अगर हम यहाँ पे पूरा शब्द लगा देते नेटवर्क, अगर हम नेटवर्क की बात कर रहे होते शायद कि एक रूम में या ऑर्गेनाइजेशन में चलने वाले नेटवर्क को क्या बोलते हैं, नेटवर्क को क्या बोलते हैं, तब आंसर हो जाता लोकल एरिया नेटवर्क। तब आंसर क्या हो जाता, लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ये समझ में आ गई, ठीक है, इंट्रानेट से ही जुड़ा हुआ आपने देखा होगा पुराने पुराने जो ऑफिस हुआ करते थे, तो बॉस के पास एक टेलीफोन होता था और साथ में क्या होता था, जो भी उसका असिस्टेंट होता था या ऑफिस में सबके पास इंटरकॉम लगा होता था। या जैसे कभी आप होटल में गए होंगे, किसी होटल में गए होंगे, तो होटल में आपने देखा होगा कि हम इस वाले होटल में ठहरे हुए हैं जिसका नाम है डायमंड डायमंड इन, और सामने वाला कोई और भी हो सकता है, कुबेर होटल। पर इस होटल के अंदर बहुत सारे कमरे हैं और यहाँ पे देखा कि एक टेलीफोन लगा हुआ है। इस टेलीफोन से हम इसी होटल के रूम में ही तो बातचीत कर रहे हैं, या यहीं इस होटल की ही सर्विस ले रहे हैं। तो कुछ देखा होगा या एक ऑफिस में देख रहे हैं कि इंटरकॉम जैसा सुना होगा, जो एक उस एरिया में ही काम कर रहा है, ठीक है, इंटरकॉम। तो या फिर देख लेते हैं कि ये दोनों बिल्डिंगें किसके अंतर्गत आ रही हैं, तो ये दोनों बिल्डिंगें भी तो भाई देखिए लोकल एरिया नेटवर्क के तहत ही आ रही हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, आमने सामने बनी है और दोनों में लैन चल रहा है। और दोनों में लैन अगर सिमिलर चले, दोनों में सेम चले नेटवर्क, तो उसके मतलब मान लेते हैं दोनों एक साथ मर्ज हो गई, दोनों में लोकल एरिया नेटवर्क भी चल रहा है, मतलब एक सिंपल है, छोटी एरिया है। इसको जोड़ने का काम कौन करेगा, तो अगर कभी भी आ जाए कि दो बिल्डिंग, मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सेम नेटवर्क चल रहा है, मतलब यहाँ भी लाइन चल रहा है, यहाँ भी लाइन चल रहा है ना, पर इनको दो सेम नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, ब्रिज। इसकी बात कर रहे हैं, ब्रिज। एक डिवाइस ब्रिज का नाम भी सुना होगा। अब इसकी स्पीड भाई, छोटी सी एरिया है, छोटी सी एरिया, बड़ी सी एरिया, तो यहाँ पे भाई डेटा आने जाने में समय भी नहीं लगेगा। मतलब जो लैन की स्पीड होगी वो कितनी हो सकती है, तो 10 MBPS से लगाकर 100 MBPS हो जाएगी, ठीक है, 100 MBPS हो जाएगी। नाउ अ डेज ये स्पीड 1000 MBPS तक देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो एक लैन की स्पीड, लैन की रेंज अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, लैन की रेंज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। देखिएगा, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे सीजीएल हो, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव पेपर हैं, सारे कंप्यूटर में कुछ ऐसी ही चीज़ें आएंगी। कंप्यूटर कहीं अलग से नहीं आता है, इसलिए मैं इतना आपको डीप पढ़ा रहा हूँ कि अगर ये पढ़ लिया तो कोई भी पेपर हो, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये देखिए, हमने सीधे यहाँ पर सीधे फोकस किया किसकी बात पे, लोकल एरिया नेटवर्क। किसकी बात करी बेटा, लोकल एरिया नेटवर्क। अब नया पेज देखिएगा, नया पेज हो गया कि लैन के, लोकल एरिया नेटवर्क की बात हो ही रही थी, लैन के भाई दो भाई भी हैं, लैन के भी दो भाई हैं। लैन के दो भाई कौन से हैं, तो देखिएगा यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। एक हो गया कैन, कैन हो गया, और एक हो गया पैन, ठीक। कैन और पैन, कैन का मतलब हो गया कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन का मतलब हो गया बेटा कैंपस की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क। और ये देखिए बेटा किसकी बात हो रही है, पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात हो रही है, पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लें
पर्सनल। भाई लैन की रेंज क्या है, 0 से 2 किलोमीटर ही है, 0 से 2 किलोमीटर है। हालांकि ये रेंज अब धीरे धीरे इंक्रीज हो गई है। अब कहीं ना कहीं देखा जाए 2 की बजाय हम 10 किलोमीटर तक भी 10 किलोमीटर तक भी चीजों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 मतलब यहाँ पे हम पर्सनल एरिया की बात कर रहे हैं। अब पर्सनल एरिया में क्या हो जाएगा, अगर हम देखें कि यहाँ पे एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है, ठीक, एक कैंडिडेट यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में या तो मोबाइल हो गया या कोई डिवाइस हो गई, तो हमने कहा कि भाई ऐसा करो, दोनों के पास मोबाइल था, इन दोनों के पास मोबाइल था। मैंने कहा कि भाई हमें ये चीज चाहिए, ये डेटा चाहिए। तो जैसे ही हमने कहा कि भाई अनिल, मुकेश या पुनीत, हमें ये चीज चाहिए थी, तो तुरंत मुकेश ने कहा कि ऐसा करो यार, ब्लूटूथ ओपन करो। क्या ओपन करो, ब्लूटूथ। तो जैसे ही हमने ब्लूटूथ ओपन किया, ठीक है, तो इसकी डिवाइस, अगर ये मुकेश है, ये पुनीत है, तो मुकेश ने जैसे ही ब्लूटूथ ओपन किया, हमने ओपन किया, तो क्या लिख के आने लगा, पेयर। क्या लिख के आने लगा, पेयरिंग करो। जैसे ब्लूटूथ हो गया, ईयरबड्स हो गए, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ब्लूटूथ क्या हो गया, पेयरिंग डिवाइस है, जिसकी रेंज कितनी होती है, 10 से 12 मीटर। 10 से 12 मीटर की रेंज होती है, जो रेंज तो इसी के अंदर आएगी, है ना। तो ब्लूटूथ कैसी डिवाइस है, ब्लूटूथ या ईयरबड्स कैसी डिवाइस है, तो पेयरिंग डिवाइस है। लिख दें ब्लूटूथ कैसी डिवाइस है, तो पेयरिंग डिवाइस है, ठीक है। रेंज कितनी है, 10 से 12 मीटर की रेंज है, जो इन दोनों के बीच में ही काम कर रही है। इनके बीच में जो डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है बेटा, जो इनके बीच में डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, वो तो बेटा हाफ डुप्लेक्स ही हो रहा है ना। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या हो गया, हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या हो गया, पहले गया, जब टास्क कंप्लीट हो गया तभी तो जाएगा। देखोगे ब्लूटूथ में एक साथ दोनों लोग डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया एक पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको मैंने अभी एग्जांपल दिया, क्या, ठीक है, क्या दिया, चाहे ईयरबड्स हो चाहे ब्लूटूथ हो, कोई भी एग्जांपल यहाँ पे लग सकता है जो पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात कर रहा है, 10 से 12 मीटर की बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमने कैंपस की बात कर ली, कैंपस कॉलेज, कैंपस कॉलेज भी तो इसी रेंज में आएंगे, ठीक है। 10 किलोमीटर की रेंज तक अब सब लोकल ही नजर आता है। अब इस कैंपस में कनेक्टिविटी कैसे होगी, तो भाई यहाँ पे देखिए, मैंने कल ही एक चीज डिवाइस बताई थी, जिसको हम लोगों ने बोला था, एक नाम दिया था, एक नाम दिया था, क्या बेटा, मॉडेम। भाई मॉडेम क्या है, इंटरनेट डिवाइस है, और राउटर क्या कर रहा है, उसको पूरी तरह से वाईफाई मतलब वायरलेस कर रहा है। तो राउटर का काम है वायरलेस करना। राउटर का काम क्या है कि बिना वायर के हमें नेटवर्क प्रोवाइड करना, क्योंकि रूट प्रोवाइड करता है। और मॉडेम क्या कर रहा है, इसका काम तो भैया इंटरनेट है, मतलब एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग, ये आप अच्छे से समझते हैं। तो लिखा नहीं होता है कैंपस, कैंपस फुली वाईफाई, ठीक है। पर कैंपस की रेंज तो बहुत ज्यादा हो गई, कैंपस की रेंज हो सकता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर तक कैंपस फैले होते हैं, ठीक है। 3-3 किलोमीटर तक कैंपस फैले होते हैं। तो भाई भाई मॉडेम और राउटर तो यहाँ पे लगा हुआ था, पर लैपटॉप हम यहाँ पे बैठ के चला रहे हैं। तो वाईफाई की मतलब क्या हो गया, वायरलेस फिडिलिटी। रेंज कितनी होगी, 10 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर, 14 मीटर। तो यहाँ तक वाईफाई हमें चाहिए, तो हम किस डिवाइस का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे रिपीटर लगा लेंगे और कैंपस वन में वाईफाई का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए लैन के दो भाई हो गए, पैन भी हो गया और कैन भी हो गया। पैन भी हो गया, पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, और कैन मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क। क्लियर है, क्लियर है। हाँ, मॉडेम राउटर वाईफाई, वेरी गुड। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या थी, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम करता क्या है, एनालॉग से डिजिटल करता है, डिजिटल से एनालॉग करता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। चित्र में कोई दिक्कत हो तो बना लीजिएगा, वैसे हम लोग इसको पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। क्लियर, क्लियर है ना भाई, सारे बच्चों क्लियर है। देखिए लैन हमने बताया था, पहले लैन की बात हो गई,
सबसे पहले लैन की बात हो गई, फिर लैन के दो भाई हैं, एक है कैन और एक है पैन, उनकी भी बात हो गई। अब इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे जब बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, क्या हो सकता है, ठीक है, क्या चीजें हो सकती हैं उनके भी बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, इतना क्लियर। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए, डाउट अगर रह जाएगा तो चाहे हम हिंदी में पढ़ाएं, चाहे इंग्लिश में पढ़ाएं, चाहे पढ़ाएं उर्दू में, सब बेकार हो जाएगा। तो पहले बस इतना देख लो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डाउट मतलब सारी परेशानियां शुरू। तो इतना तो आप समझ गए कि लैन क्या है, लोकल एरिया की है। अब देखिए लैन की खासियत क्या है। लैन की खासियत क्या है भाई, छोटी सी एरिया में हम इसे बना सकते हैं, ठीक है, छोटी सी एरिया है। अब छोटी सी एरिया है तो स्पीड भी कैसी होगी, अच्छी होगी, हाई स्पीड कनेक्टिविटी होगी, हाई स्पीड कनेक्टिविटी होगी, ठीक है। छोटी सी एरिया है तो हम बहुत जल्दी से उसमें गलतियां भी ढूंढ लेंगे, मतलब लो एरर रेट होगा, लो एरर रेट होगा, ठीक है। और डिवाइस और हार्डवेयर की सहायता से हम एक दूसरे को डेटा शेयर भी कर सकते हैं, डेटा शेयर भी कर सकते हैं भाई, केबल जुड़ी होगी तो हम शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड कितनी है, तो स्पीड मैंने अभी बताया था कि 10 Mbps से लेकर 100 Mbps और अब तो 1000 तक हमारी चीजें चलती हैं। तो भाई अगर हम देखें तो इसको आपने समझ लिया होगा, और इसी के दो भाई थे कौन, कैन और पैन, तो ये भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है, कैन और पैन के बारे में भी समझ लिया होगा। अब बताओ अगर कोई और डाउट हो तो हमें क्लियर करें, नहीं तो हम आगे बढ़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ और चीजों को समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखिए, लैन हो गया। अब लैन के बाद लैन के दो भाई भी हो गए। लैन के बाद अगर हम लैन में ही देख लें तो ये लैन के ही दो भाई हैं, तो एक ऐसे रख लो, एक ऐसे रख लो, है ना। पर अब यहाँ पे दूसरा हो जाएगा जिसकी रेंज अब हम 3 से लेकर 100 किलोमीटर तक रख लेते हैं, 3 से लेकर 100 किलोमीटर तक रख लेते हैं। अब 3 से 100 किलोमीटर की अगर बच्चों हम यहाँ बात कर लें, 3 से 100 किलोमीटर की अगर हम बच्चों यहाँ पे बात कर लें, तो हम या तो यहाँ पे किसी टाउन की बात कर रहे हैं या हम किसी सिटी की बात करते हैं। अब टाउन और सिटी में क्या हो जाएगा, टाउन और सिटी में मतलब मैंने कहा था मेट्रो सिटी लगभग कितनी है, तो मेट्रो सिटी लगभग 60 है। मेट्रोपॉलिटन सिटी कितनी है, लगभग अब 7 हो चुकी हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद, ये सब देखो, अब बेंगलुरु वगैरह सब तो हमारे पास आ ही गई हैं, तो टोटल 7। तो रेंज कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए भाई जो यहाँ पे एक जगह के हिसाब से चल रही है, तो इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैन। मैन का मतलब क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन तो हम समझ गए, पर अगर हम किसी भी शहर को मेट्रो शहर घोषित करते हैं तो उसे हम मेट्रो सिटी क्यों बोले। कुछ बच्चे बोल देते हैं सर जहां पे मेट्रो चलती है तो मेट्रो सिटी, ऐसा कोई जरूरी है क्या, ऐसा कोई जरूरी है, विचार करें और बताएं, विचार करें और बताएं, क्या ऐसा कुछ जरूरी है, क्लियर है ना। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब हम मैन की बात कर रहे हैं, एक मैन मतलब लैन से तो बड़ा होगा। तो यहां पर मैन को देखना है कि कई सारे छोटे छोटे लैन, कई सारे छोटे, कई सारे छोटे छोटे लैन मिलकर ही तो क्या बनाएंगे, मैन बनाएंगे ना। तो भाई अगर हम देखें कोई बहुत बड़ा शहर जैसे दिल्ली को रख लें, दिल्ली को रख लें, तो भाई दिल्ली में भी क्या होगा, दिल्ली की अगर हम बात कर रहे हैं तो कई सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टिविटी में है ना, कई बड़े बड़े से ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टिविटी में है ना। अब कनेक्टिविटी में तो है, पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर चल रहा था, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमने क्या बोला था कि भैया इंट्रानेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंट्रानेट हो जाएगा।
इंट्रानेट हो जाएगा, क्योंकि कई सारे छोटे-छोटे लैन मिलकर ही तो एक शहर को कनेक्ट करेंगे ना। तो कई सारे, अगर हम इस रूम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात कर रहे हैं तो इंट्रानेट हो जाएगा। पर इंट्रानेट अब बाहर की ऑर्गेनाइजेशन को भी तो सुविधाएं दे रहे हैं, बाहर की ऑर्गेनाइजेशन को भी तो सुविधाएं दे रहे हैं। तो अगर हम पूछ लें कि एक शहर में, अब देखिए क्वेश्चन यहां पे चेंज हो गया, एक शहर में चलने वाला नेट, अगर वो केवल नेट की बात कर लेता तो आंसर क्या होगा? एक शहर में चलने वाला नेट, या हम कह दें कि एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी सर्विस दी जा रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी नेटवर्क प्रोवाइड किया जाए, तो वो कौन सा नेटवर्क हो सकता है? तो यहां पर आपका परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका आंसर हो जाएगा बेटा एक्स्ट्रानेट। अगर वो नेटवर्क की बात कर रहा है तो हम मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क की बात कर रहे हैं कि एक शहर में चलने वाला नेटवर्क क्या कहलाएगा। तो अगर वो नेटवर्क है तो मेट्रोपॉलिटन हो गया। पर अगर वो क्वेश्चन कह दे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, या तो बाहर लिखा होगा या इंग्लिश वाले समझ लें आउटसाइड लिखा होगा। क्या लिखा होगा? आउटसाइड। जैसे ही वो रूम ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड की बात कर रहा है तो हम क्या लिख देंगे? एक्स्ट्रानेट। पहले फिर से समझ लो, देखिए हमने अभी बोला जब लैन की बात करें तो लैन में हम किसके किसके एग्जाम्पल दे सकते हैं? लैन में हम किसके एग्जाम्पल दे सकते हैं? वो बैंक हो गई, भाई बैंक में क्या हो गया, बाहर कोई सर्विस थोड़ी ना दे रहा है, बैंक हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक। जो एक पर्टिकुलर ऑफिस की बात कर ले, अभी मैंने लिखा भी है देखो यहाँ पे, ठीक है, ये सब सर्विस अपने अंदर ही उसी ऑफिस में ही तो काम चला रहे हैं। पर जैसे ही हम आउटसाइड की बात कर दें तो आउटसाइड में क्या हो जाएगा? जैसे रिलायंस कंपनी हो गई, जियो कंपनी हो गई, ठीक है, तो ये तो सभी शहरों में सुविधाएं दे रही है ना, ठीक है। तो अगर हम आउटसाइड सुविधाएं भी दे रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रानेट हो जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रानेट। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बड़ी बड़ी कंपनीज की बात हो रही है जो एक पूरे शहर को सर्कुलेट कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए मैन क्या है? लैन से बड़ा है और वैन से छोटा है, ठीक है, क्लियर है ना? तो मैन इज लार्जर देन लैन एंड स्मॉलर देन वैन, ठीक है, इतना क्लियर? हाँ, एक्स्ट्रानेट इतनी देर में समझ में आया, क्लियर। अब देखिए चौथा नेटवर्क कौन सा है? चौथे की तरफ चलते हैं। तीसरा, मतलब सॉरी तीसरा, चौथा कहां भी लाएंगे। देखिए कई सारे लैन और कई सारे मैन मिलकर अब जो बनाएंगे एक नेटवर्क। अब ये नेटवर्क यहाँ पे देखिए, अब देखो यहाँ पर सबसे पहली जो हेडिंग होनी थी वो रेंज ही थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए शुरुआत से ही हम रेंज की ही बात कर रहे हैं। तो हेडिंग अगर देखी जाए तो रेंज ऑफ नेटवर्क की ही बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखो फिर बोल दिया रेंज ऑफ नेटवर्क, रेंज ऑफ नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या रेंज हो जाएगी? तो भाई यहाँ पर अगर हम रेंज देखें तो हम यहाँ पे तो पूरे देश की बात कर रहे हैं ना, पूरे देश की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम पूरे संसार की बात कर रहे हैं ना। देश में कौन? भारत हो गया, संसार में सब। तो भाई यहाँ पे तो हम पूरे 8 अरब की जनसंख्या की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो कई सारे लैन और मैन मिलकर जो एक बनाएंगे वो हो जाएगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अब एक पूरा देश, अब एक पूरा जो देश होगा, अब एक जो पूरा देश होगा, पूरा जो देश होगा, अब अगर हम इस देश, कुछ अच्छा तो नहीं बना है, जैसा भी बना है यहाँ पे देख लीजिएगा,
तो यहाँ पर अगर हम इस देश भारत की बात कर लें, या इसको हटा दें यार, अच्छा नहीं बना है, अगर हम पूरा एक देश की बात कर लेते हैं, तो एक देश में चलने वाला नेट, ठीक है, एक देश बोल दो या पूरा एक संसार बोल देते हैं कि एक संसार में चलने वाला नेट, देखिए यहाँ पे फिर नेट हो गया। अब नेट की जैसे ही बात होगी तो आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनेट। नाम तो वाइड एरिया नेटवर्क है ना, नाम तो वाइड एरिया नेटवर्क है, पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्लियर है ना? इतना इतना क्लियर है? तो ये नेटवर्क क्या है भाई? बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया कवर कर रहा है, बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया की बात हो रही है। अब इसमें डिफरेंट सिटीज भी हैं, स्टेट भी हैं, कंट्री भी हैं, सब कुछ शामिल हो जाएंगे, ठीक है। बट अब ये कनेक्ट कैसे होगा? तो मैंने बोला ना, कई सारे लैन और मैन कैसे कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे भैया एंटीना की बात भी कर लें, ठीक है, टावर की बात भी कर लें, ठीक है, केबल की बात भी कर ले, क्योंकि भाई अब हम पूरे देश को जोड़ रहे हैं, तो कहीं समुंदर है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं नाला है, कनेक्टिविटी कैसे होगी? तो एंटीना, केबल, इन सब के द्वारा हम लोग, तो भाई एनी डिस्टेंस वाया टेलीफोन लाइंस हो गई, रेडियो वेव्स हो गए, सब कुछ आ जाएगा इसमें। तो दो चीजें और बढ़ा सकते हैं, टेलीफोन लाइन, ठीक है, टेलीफोन लाइन, ठीक है। और अभी मैंने बोला ना टावर, तो यहाँ पे रेडियो वेव्स वगैरह भी लिख सकते हैं, रेडियो वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है ना? तो लैन मैन कैन, लैन मैन कैन पैन वैन, क्लियर हो गए सारे? तो यहाँ पर बस ध्यान दीजिएगा कि बहुत बड़ी एरिया होगी तो बड़े फंक्शन भी यूज होंगे, एंटीना, टावर, केबल, सब कुछ यूज हो जाएगा ना, सब कुछ यूज हो जाएगा। तो बस अब चलते हैं अपनी दुनिया में। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क मैंने देखा कि कनेक्टिविटी कैसे होगी। इस कनेक्टिविटी को अब हम थोड़ा डेफिनेशन से समझेंगे। डेफिनेशन मतलब परिभाषा, ठीक है, जिसको भाई थोड़ा सा अलग लगा होगा तो ये लिखने के लिए कंप्लीट है भाई। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स डिवाइस कनेक्ट टू, अब भाई कनेक्ट है तो शेयर डेटा, रिसोर्सेस एंड सर्विसेज। कनेक्शन कैन बी स्टैब्लिश यूजिंग, भाई अगर कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो मतलब कोई ना कोई वायर मीडिया होगा या वायरलेस टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। तो भाई टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, भाई जियोग्राफिकल एरिया बड़ी होगी, ट्रांसमिशन मीडियम होगा, कोई ना कोई एक्सेस लेंगे, ऑनरशिप लेंगे, तभी काम चलेगा। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। फुल फॉर्म आपको पता ही है, सारे लोग बच्चे देख लीजिएगा, फुल फॉर्म आपको भली भांति अच्छे से पता है, क्लियर है ना? तो लैन मैन वैन पैन कैन इसमें कोई डाउट हो, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये पैन क्या था, अब इसको थोड़ा सा अलग अलग समझ रहे हैं, अलग अलग समझिएगा ध्यान से। देखिए, पर्सनल एरिया नेटवर्क अगर वहां पे लिख नहीं पाए हैं तो देखिए, पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब पैन कनेक्ट पर्सनल डिवाइस विद ए वेरी शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज कितनी बताई थी? तो 1 से 10 मीटर, मतलब मैंने कहा था ना 10 से 12 मीटर की रेंज हो सकती है। टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे? तो ब्लूटूथ है, एनएफएस है, इंफ्रारेड है, मतलब कहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है। ईयरबड्स इसका एग्जाम्पल भी बताया था। एग्जाम्पल, स्मार्टफोन कनेक्टेड टू वायरलेस ईयरबड्स, ठीक है। शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन पर्सनल डिवाइस, क्लियर है ना? यही चीज मैंने अपनी राइटिंग में लिखी थी। अब देखिएगा, लैपटॉप, टैबलेट, पीडीए, पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब देखिए कैंपस एरिया की बात कर लें।
कैंपस एरिया की बात कर लें तो कैंपस एरिया नेटवर्क कनेक्ट मल्टीपल लैन विद इन अ कैंपस और ग्रुप ऑफ नियर बाई बिल्डिंग। कवरेज रेंज क्या है? यूनिवर्सिटी और कारपोरेट कैंपस, यूनिवर्सिटी और कारपोरेट कैंपस। इथरनेट क्या क्या लगेगा भाई? केबल तो लगेगी, फाइबर ऑप्टिक केबल भी लगेगी, ठीक है। रेंज कॉलेज और कारपोरेट कैंपस नेटवर्क तो काम करेगा, तो यहाँ पे कुछ लैन के क्रॉस ही सारा काम हो रहा है, ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ये चित्र अगर आप देखेंगे तो ये चित्र मैंने कुछ अलग से टाइप से बनाए हैं। जैसे देखिए कैंपस एरिया का चित्र बहुत ही सुंदर बना है। कैंपस एरिया नेटवर्क है, वाईफाई से कनेक्ट है। एक बिल्डिंग ये है कैंपस में, ये कैंपस बिल्डिंग डाकघर की है, तो ये जियोलॉजी बॉटनी है, ये लाइब्रेरी है, ये कैंपस की बिल्डिंग ही है सारी, ठीक है, कैंपस एरिया। बट अब अगर हम एक शहर पर्सनल एरिया की अगर बात हो रही होती तो हम मोबाइल और लैपटॉप की बात कर रहे होते, ठीक है। सिस्टम एरिया तो ये क्लस्टर लिंक जहां पे हम डेटा सारा सर्वर टाइप से सेव रखते हैं। ये शहर की बात हो रही है, मेट्रोपॉलिटन मतलब पूरा एक दिल्ली जैसा शहर, ठीक है। सिटी वाइड तो यहाँ लैपटॉप, यहाँ सर्वर, डेटा सर्वर, सारी चीजें कनेक्ट है। और ये वाइड एरिया है, मतलब यहाँ पे हम देश की बात कर रहे हैं, इंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए लोकल एरिया नेटवर्क मैंने अभी डिस्कस किया है, तो इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। लोकल मतलब 0 से 2 किलोमीटर की रेंज, जिसमें भाई क्या आ सकता है? घर भी आ सकता है, ऑफिस है, बिल्डिंग है। तो रेंज कितनी होगी? एक रूम की, बिल्डिंग की या स्मॉल कैंपस होगा। क्या क्या चीजें लग सकती हैं? तो यहाँ भी केबल और वाईफाई की बात करी गई है, ठीक है। बट कैसी होगी? तो फास्ट है और सिक्योर है, क्योंकि छोटी सी एरिया है। यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। पढ़ते जाइए। अब देखिए मेट्रोपॉलिटन मैंने क्या बताया था? कई सारे लाइन मिलकर एक बड़े शहर को जोड़ेंगे। कई सारी इंट्रानेट मिलकर जब आउटसाइड सर्विस देंगी तो वो एक्स्ट्रानेट हो जाएगा। देखिए कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क विद द सिटी मेट्रोपॉलिटन रीजन। कवरेज रेंज क्या होगा? सिटी और टाउन। केबल फाइबर ऑप्टिक भी मिल सकती है, वेव्स भी मिल सकती हैं, इथरनेट केबल भी मिल सकती है, जैसे आईएसपी नेटवर्क, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हाई स्पीड कनेक्टिविटी अक्रॉस अ पूरी सिटी, ठीक है, कुछ ऐसा। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? जिसमें लैंड और मैन दोनों का सहयोग होगा, पूरे देश को जोड़ने के लिए होगा। तो कनेक्ट नेटवर्क ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट। कंट्री, कॉन्टिनेंट या ग्लोबल की भी बात कर रहे थे, वहां देखिए पूरा लिख लिख के समझा दिया। यहाँ पे बस समझना है। यहाँ पे लीज लाइन कनेक्शन हो सकता है। लीज लाइन समझते हैं ना? लीज जो साल 2 साल के लिए ली जाए, फिक्स। रेंट 1 महीने का होता है। सैटेलाइट लिंक, इंटरनेट, एग्जाम्पल इंटरनेट ही है। लॉन्ग डिस्टेंस एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अब अभी जो शुरुआत की बात कर रहे थे, अगर हम अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, कौन सा कलर ले लें जो आपको समझ में। देखिए ये हमने सबसे छोटे रेंज की बात करी। ये छोटा रेंज किसकी बात हो रही है? मतलब एक छोटे से सर्कल एरिया में क्या लिखा है? इंट्रानेट। इंट्रानेट किसकी बात कर रहा है? इंटरनेट किसकी बात कर रहा है? लैन। क्योंकि अगर कुछ यहां पे आपको थोड़ा सा डाउट हो, उसके लिए मैंने ये चित्र लगा दिया। एक रूम के अंदर, छोटी सी रूम के अंदर इंट्रानेट, तो लिखा भी है एन इंट्रानेट क्रिएट कनेक्शन इनसाइड। देखिए इनसाइड, इन माने क्या होता है? में। इनसाइड मतलब उसी एरिया में, ऑर्गेनाइजेशन। पर जैसे ही ये लैन की जो सर्विस है कि बाहर की दुनिया में, शहर में भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब लैन से बाहर, बाहर मतलब आउटसाइड, आउटसाइड। तो आउटसाइड में जब देखिए घेरा बना दिया तो ये क्या हो गया? एक्स्ट्रानेट। देखिए अलग से ब्रैकेट में यहां पे मैंने लिख दिया आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे ही हम बात कर लेंगे
उससे भी पूरा एक देश कवर हो रहा है तो इंट्रानेट हो जाएगा। इंटरनेट, द इंटरनेट क्रिएट कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड। अब यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज कंफर्म करें। अगर यहाँ पे किसी भी टाइप का डाउट हो तो प्लीज कंफर्म करें। किसी प्रकार का भी डाउट हो तो कंफर्म कर सकते हैं। क्लियर है ना? क्लियर? सभी लोग तो डन करो। आवाज वगैरह आ रही कि नहीं आ रही है? देखिए, शुरुआत मैंने कहाँ से करी थी, इतने सारे पेज मैंने समझा दिए हैं। अगर कोई डाउट हो तो बताइए। टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमारा आज की क्लास थी। नेटवर्क का मतलब हो गया मीडियम। नेटवर्क का मतलब क्या हो गया? मीडियम हो गया। मीडियम की एक रेंज, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा था कि भाई एक रेंज के अंदर ही काम होगा। रेंज मतलब दूरी और डिस्टेंस की बात कर रहे थे। ठीक है, देखिए मैंने लिखा भी था। वो रेंज छोटी सी भी हो सकती है, बड़ी सी भी हो सकती है, ठीक है, और बड़ी भी हो सकती है। ठीक, सबसे पहली रेंज क्या थी? सबसे पहली रेंज थी 0 से 2 किलोमीटर। देखिए मेरा है, वादा रहता है कि पक्का कर दो, बिल्कुल दिमाग की नसों के अंदर, खून के अंदर दौड़ जाए लैन मैन वैन, तब तक आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, मतलब किताबें चाहे जितनी छान लो, एक्सपीरियंस, इसीलिए बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस और तजुर्बा सबसे अच्छा होना चाहिए। तो 17-18 साल से मैं इन्हीं चीजों को पढ़ा रहा हूं, तो मेरा बस काम है कि आपके नसों के अंदर ब्लड में दौड़ने लगे कतई। ठीक है, छोटे छोटे सेल बन के। तो यहाँ पे लैन की रेंज 0 से 2 किलोमीटर। लैन की स्पीड 10 एमबीपीएस टू 100 एमबीपीएस टू 1000 एमबीपीएस। ठीक है, रेंज 0 से 2 किलोमीटर थी। ठीक है, यहाँ पे चलने वाला नेट अंदर, अंदर मतलब अंदर वर्क कर रहा है 192 या कुछ, इंट्रानेट, इंट्रानेट। तो मैंने यहाँ बताया अभी बैंक, ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कुछ। और दो अलग अलग लैन बिल्डिंग है जहां सेम नेटवर्क हो, उसको जोड़ने के लिए क्या यूज होगा? ब्रिज, ये भी बताया था। उसके बाद मैंने बताया था लैन के दो भाई हो जाएंगे, कैन और पैन, कैंपस एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, कैंपस मतलब एक कॉलेज की बात हो रही है, रेंज लैन के अंदर ही तो आएगी। और पैन मतलब पर्सनल, जो 10 से 12 मीटर की रेंज में काम कर रहा हो, जैसे भाई हमने फोन से ईयरबड्स कनेक्ट कर लिया, रेंज तो कितनी होगी? आसपास होगी। ऐसा तो है नहीं ब्लूटूथ हम कहीं चौराहे पर खड़े हो कहते हैं हाँ कनेक्ट है घर में, एक रेंज तो उतनी होगी। फिर मैन की बात आ गई थी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज कितनी थी? 3 से 100 किलोमीटर। जहां पर हम एक कस्बे की और एक शहर की बात कर रहे थे, मेट्रोपॉलिटन। तो कई सारे छोटे छोटे लैन ही तो होंगे। ये देखो मैंने बनाए थे, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन। अंदर काम हो रहा है इन, इन मतलब में, अगर में इसके अंदर हो रहा है तो इंट्रानेट, पर इसके जैसे ही बाहर हो जाएगा, जैसे ही बाहर हो जाएगा एक शहर में या आउटसाइड, ये 2-3 क्लू दे दिए मैंने, तो तुरंत आपको आंसर लगाना है एक्स्ट्रानेट। पर अगर वो पूछ ले एक शहर में कौन से नेटवर्क चलता है, तो मेट्रोपॉलिटन चलता है। ठीक है, कंपनीज की बात हो रही है। फिर हमने एक रेंज की बात करी जहां पे हम पूरे देश को, संसार को लेके चल रहे हैं, तो लैन और कई सारे मैन मिलकर बनाएंगे वाइड एरिया नेटवर्क। तो एक बड़ी सी रेंज में या देश में चलने वाला नेट, तो देखिए नेट यहां भी है पर ये इंटरनेट है। ठीक है, और इंटरनेट चलेगा तो एंटीना, टावर, केबल्स, टेलीफोन लाइन, रेडियो वेव सबकी जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि एक देश में कहीं नाला है, कहीं खड्डा है, कहीं गांव है, कहीं कुछ है, पहाड़ है, कैसे पहुंचेगा? ठीक है, आज भी देखिए कितने सारे देश हैं, पर अभी भी 2-4 देश छूटे ही होंगे ना। ठीक है, फिर ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, यहाँ पे कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होगा। क्लियर है ना? क्योंकि लिख लिख के पढ़ा देते हैं तो उसके बाद मुझे नहीं लगता फिर कुछ रह जाता है। पर अगर कुछ पूछना हो तो बताइए। ठीक है, मैं अच्छा पूछता हूं, मैं पूछता हूं कि देखिए इंडिया में इंटरनेट कब आया? जल्दी से बताइए। इंडिया में इंटरनेट, इंडिया में इंटरनेट कब आया?
जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। इंडिया में इंटरनेट कब आया? मैंने 2 दिन से, आज तीसरी क्लास चल रही है, देखें कुछ समझ में आया? इंडिया में कब आया, कौन लाया, और क्या लाया? जल्दी से तीनों के आंसर दीजिएगा, तीनों के आंसर दीजिएगा और लाइन से दीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए किसको किसको समझ में आया। ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करके आंसर जरूर दीजिए।